Hello everyone, welcome to my channel. So today we have taken chapter number 6 of class 9th, that is tissue. Okay, so today we will start with the new chapter. Okay, so before starting of the chapter, just revise the previous chapter. हम लोगों ने previous chapter में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल स्पेशली आपके क्या हैं, ठीक है, दे आर द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। एंड वन मोर थिंग कि आपके टू टाइप्स के आप सेल होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में आते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर में आते हैं। वो अलग अलग फंक्शनिंग अपनी करते हैं, ठीक है। कैसे सिंगल जो आपके यूनिसेलुलर थे वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे थे, मल्टी सेलुलर जो हैं वो किस तरीके से उनके जो सेल्स हैं वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वी हैव talked about the mitochondria, lysosomes, endoplasmic reticulum, vacuoles, and we have talked about the Golgi apparatus. तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी और इनकी फंक्शनिंग देखी बेसिकली कि इनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टिश्यूज़ की, ठीक। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पिछले चैप्टर में पढ़ी सेल के बारे में, ठीक है, कि सब अलग अलग फंक्शनिंग आपके जितने सेल्स रहेंगे उस हिसाब से वो अलग अलग फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने भी देख लिया कि मान लीजिए अगर मसल सेल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने में काम आएगा। मतलब मान लीजिए आप अपना हाथ है मोड़ते हो, फिर उसको हाथ को रिलैक्स कर देते हो, फिर हाथ को ऐसे करके मोड़ते हो, फिर हाथ ऐसे रिलैक्स कर देते हो। मसल सेल्स की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर पा रहे हो। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी हैं, या आप कह सकते हैं कि आपका हार्ट वर्क कर रहा है तो उसके लिए आपके सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नर्वस सेल्स हैं तो वो ब्लड कैरी करने के लिए, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल, इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हम एनिमल की बात करें। और अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की तो उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ इन सारी चीज़ों के लिए जस्ट लाइक फूड और वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेसिक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग डिवीज़न शो करते हैं जो लेबर सेल्स है। जस्ट लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट, ये मान लीजिए कि ये पिरामिड है, ओके। तो ये जो पिरामिड है, तो जो हम लोगों ने ये पिरामिड बनाया है, बेसिकली मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, सेल, ठीक। आपने सबसे नीचे सेल रख दिया क्योंकि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। उसके ऊपर हमारा आता है फिर टिश्यूज़। अभी आई विल टेल यू व्हाट इज़ टिश्यू, ठीक है, जस्ट वेट। फिर टिश्यू, फिर हमारा आ जाते हैं क्या, फिर हमारे टिश्यूज़ से ऑर्गेन बनते हैं, ठीक है, ऑर्गेन बन गया। फिर यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम बनता है। फिर आपका तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं हम लोग, ह्यूमन बॉडी की। तो ऐसे शुरुआत से ऐसे करते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। उसमें ऑर्गन सिस्टम क्या क्या, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, एलिमेंट्री सिस्टम आ गया, एलिमेंट्री सिस्टम आ गया ना, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो वो हमारा आ गया ऑर्गन सिस्टम में, ठीक। इसके अंदर हम लोग जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपका ये हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, लिवर के बारे में पढ़ते हैं, इसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे आपके हो गए ऑर्गन, ठीक, ये आपके हो गए ऑर्गन। अब ये जो ऑर्गन है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से बने रहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो टिश्यूज़ का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक। और ये आपके सेल तो आपका बेसिक आप कह सकते हैं जो टिश्यूज़ हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो
सेल से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो आपका बनता है और वो अलग अलग फंक्शनिंग अपनी शो करते हैं, ठीक है। बिकॉज सेल्स आर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन एंड ये जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये जो फंक्शनिंग हो रही है, ये सारी मान लीजिए कि एक सेल है, अगर वो एक फंक्शनिंग कर पा रहा है, तो अगर कई सारे सेल्स होंगे तो वो कितनी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर सकेंगे, ठीक। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यूज़, या आप कह सकते हैं टिश्यूज़ का मतलब क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब मान लीजिए कि अगर हार्ट का टिश्यू है तो वो अलग काम करेगा, वो अपना काम करेगा जो उसका काम है, ठीक है। और मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टिश्यू है, ठीक है, उसका अलग काम है, वो अपना अलग काम करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का के जो सेल्स हैं वो अपने अलग, उनके जो सेल्स हैं वो अलग अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस कैरीड आउट करते हैं हमारी बॉडी में। तो जो टिश्यूज़ है वो क्या है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू आपको समझ में आया? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लीजिए ये सारे कई सारे सेल्स में ग्रुप सेल्स मिल जाएं, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सो दे विल बी कॉल्ड एज, या ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सो दे आर कॉल्ड एज टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब हम यह इस चैप्टर में बात करेंगे प्लांट टिश्यू की और एनिमल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? प्लांट की और एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे। और एनिमल में भी हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो जो अगर हम लोग एनिमल और प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होते हैं ना, डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए अगर हम, और वो किस मायने में डिफरेंट होते हैं? देखिए, अगर हम लोग नोटिस करें तो मान लीजिए एक पेड़ है, वो एकदम फिक्स्ड रहता है, स्टेशनरी रहता है, वो चलता नहीं है, तो उसकी काफ़ी सारी एनर्जी बच जाती है, क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, दे हैव सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टिश्यू हैं जो कि डेड हैं, इसमें भी इसकी बात अगर हो रही है, जो कि डेड भी हैं, सिंस अगर वो डेड भी हैं बट दे कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं वो। सो दे आर ईजिली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। एंड दे आर नॉन मोटाइल ऑल्सो, ठीक है, ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, आप कहें तो स्टेशनरी रहते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो मूव करते हैं, अपने खाने के लिए सर्च करते हैं, या कहीं जाते हैं, घूमते हैं, ठीक है, या किसी शेल्टर में रह रहे हैं, तो मान लीजिए उनको काम करने जाना है या फूड को लेने जाना है, तो उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, एनिमल्स को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके आ जाते हैं कि उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, फूड सर्च आउट कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो उनमें जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, जो एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, ठीक है। तो इनमें जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, ओके। और कुछ डिफरेंसेस इन्हें अगर देखें एनिमल और प्लांट्स में, तो अगर हम एनिमल और प्लांट्स में और भी डिफरेंसेस देखते हैं तो उनकी ग्रोथ में देख सकते हैं कि एक समय के बाद प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा लिमिटेड रीजन तक रहती है, ठीक है, कि लिमिटेड रीजन तक रहेगी, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट्स में, दे डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, ये अपने आप को थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड करते रहते हैं, और इसी तरह अगर हम, और वो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। दे डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज़, जो डिवाइड भी करते रहते हैं, और आप कह सकते हैं कि उनकी जो ग्रोथ होती है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, ठीक। लेकिन इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स, सो एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होती है इट इज़ नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं होगी, हाँ। जो वो आप कह सकते हो कि
की जो सेल ग्रोथ होती है, जो एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी, जो सेल ग्रोथ होगी वो मोर यूनिफॉर्म होगी। और इसमें जो होता है, यहाँ पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर कोई डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग रीजन एनिमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है। सो इन दिस प्लांट टिश्यू बेसिकली व्हाट वी विल टॉक कि प्लांट टिश्यूज़, अभी हम लोग बात करेंगे एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ की, कि वो लोग कैसे किस तरीके से काम करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो कैसी फंक्शनिंग करेंगे, एनिमल्स में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, या किस तरीके से हमारे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, तो उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से ही, ठीक है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट टिश्यू आई जस्ट वांट टू टेल कि मान लीजिए ये प्लांट टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो प्लांट टिश्यू है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये आपका है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये स्पेशली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जब तक ये टिश्यू रहेगा तब तक आपके प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी या हो रही होगी, ठीक है। जब परमानेंट टिश्यू की बात आ जाती है तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर जा कर के कंप्लीट हो जाएगी, आप कह सकते हैं रुक जाएगी, ठीक। ग्रोथ आपकी रुक जाती है। फिर इसके अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी काफ़ी पार्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। दे विल बी बेस्ड ऑन द लोकेशन कि कैसे ग्रोथ होगी। सो यहाँ पर एपिकल, अभी हम पढ़ेंगे एपिकल, और यहाँ पर आपका सेकंड आ जाएगा लेटरल, और आपका थर्ड आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी, ठीक है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आफ्टर दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दीज टू, आप कह सकते हैं कि ये दोनों टिश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए ये दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। सो वी डोंट वांट दैट। हमको छोटे छोटे पार्ट में हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे, सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्पेशली आप कह सकते हो कि व्हाट इज़ द चैप्टर इज़ मेनली, कि आप किस तरीके से आपका ये चैप्टर है या वो टॉपिक आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात कर ले तो हम लोग को एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहला हमारा है प्लांट टिश्यू, ओके। तो अभी मैंने बताया कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपका हो जाएगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आपका हो जाएगा दूसरा परमानेंट टिश्यू, ओके। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेसिकली मतलब होता है कि ग्रोथ। दिस टिश्यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, या आप कह सकते हो दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड themselves, या आप कह सकते हो टू डिवाइड themselves, या आप कह सकते हो कि टू डिवाइड themselves एंड प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट, प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट, ठीक है, प्लांट, ठीक है। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू डिवाइड, ठीक है। दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स एंड दे प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट्स, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ में आया। अब इनके तीन बेसिकली पार्ट होते हैं, ठीक है। वॉच दिस डायग्राम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये आप देख रहे होंगे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक। ये आप तीन देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बेसिस पे आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर आपका एरो है, एक इधर तरफ एरो है, एक इधर तरफ एरो है। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन इनको डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एपिकल, सेकेंड इज़ इंटरकैलरी एंड थर्ड इज़ लेटरल। तो एपिकल का काम क्या है, बेसिकली एपिकल का काम क्या है, तो बेसिकली एपिकल का काम है कि
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ये होता है कि ये एपेक्स पे, ये जो एपेक्स आप देख रहे हैं ना एकदम टिप पे आपके प्लांट्स की हाइट को बढ़ाता है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट की हो, ठीक है। मान लीजिए रूट्स में ऐसे करके होता है ना, तो ये जो टिप होगा यहाँ पर आपके एपेक्स पे, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स पे, एपेक्स का मतलब एकदम टिप पे, ठीक है। टिप पे इसकी इस एपिकल टिश्यू का बेसिकली काम क्या होता है कि एपेक्स पे इसकी हाइट को, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। कहाँ पर? एपेक्स पे, ऊपर की तरफ एपेक्स पे, ठीक है। चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट्स हो, ठीक है। चाहे वो स्टेम पे बढ़ाए, स्टेम की एपेक्स पे बढ़ाए, चाहे वो रूट्स की एपेक्स पे बढ़ाए, ठीक है। इधर भी आपका हो सकता है, और स्टेम जो होते हैं स्टेम पे भी होता है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटरल की, ठीक है। तो जब लेटरल की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो विड्थ की होती है। किसकी होती है? विड्थ की होती है, ठीक है। ये विड्थ, अभी आप यहाँ पर एक वर्ड देखोगे गर्थ, ठीक है, GIRTH, गर्थ। गर्थ का मतलब होता है कि विड्थ, ठीक है। गर्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक वर्ड्स भी दिए रखे हैं जिनका अगर आप एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे सो ये और अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी दिए हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए। तो गर्थ का मतलब स्पेशली क्या होता है? विड्थ, ठीक है। उसकी आपकी चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है। प्लांट के जो आपके वो उसकी लेटरल पार्ट होगा तो वो वहाँ पर उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। ये एरिया आपका बढ़ेगा, ओके, लेटरल पार्ट, ओके। देन वी विल कम टू इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनके बारे में अगर हम बात कर लें, सो आप देख रहे होगे बेसिकली, क्या आपने अगर बैम्बू देखा हो, या आप बैम्बू छोड़ दो शुगर केन देखा हो, शुगर केन तो सब ने ही देखा होगा आई थिंक। तो आप देखते होगे यहाँ पर ऐसे करके नोड टाइप का बना होता है, फिर यहाँ पर ऐसे करके नोड होता है, ऐसे नोड बना होता है, फिर इस तरीके से बहुत ऐसे बना होता है, ठीक है। आपके पूरे वो जो शुगर केन होता है इसी तरीके से होता है, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने रहते हैं, आप देखते होगे, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर ये जो डिवाइड हो गया, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज नोड। इन्हें हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नोड। इनके जो बीच का ये जो स्पेस है नोड, ये दोनों नोड के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम ये होता है कि ये जो एंटी नोड है इसकी लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। ये जो एंटी नोड है, ये जो बीच का ये है, ठीक है, आपका ये पार्ट है नोड के बीच का, ये जो स्पेस है एंटी नोड जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी ग्रोथ करता है। मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है इसकी ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, और या तो दे विल बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, या तो फिर इंटरनोड ऑन ट्विग्स, ठीक है। या तो फिर इंटरनोड पे होंगे, या तो फिर कहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो फिर दे विल प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द लीव्स, ओके। तो ये समझ में आप लोग को, ये वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके। और इनका अलग अलग फंक्शनिंग भी है, ठीक है। एज जो इसमें सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स जो होती हैं इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी बहुत ज़्यादा डेंस होगा, और थिन सेल्यूलोज होगी, थिन सेल्यूलोज की वॉल होगी, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ओके। एंड दे विल नॉट बी हैविंग द वैक्यूल। वन मोर थिंग, दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट द एपिकल एंड लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली मेरिस्टेम का काम क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेनली काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, चाहे वो आपकी इधर साइड हो रही हो, चाहे एपिकल पे हो रही हो, चाहे आपका नोड्स के बीच में हो रही हो, तो वहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है
तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है। सो इफ़ यू विल गो थ्रू द चैप्टर वंस, ठीक है, एक बार आप इस टॉपिक को, आप स्पेशली आप कह सकते हो जो अभी टॉपिक पढ़ाया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच लाइन ऑफ द NCERT, ठीक है, आपको सारी लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, इन विच वी विल टॉक अबाउट द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ओके, so see you in the next video. If you like my video, please subscribe, like and share. Thank you.